हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुनि एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, जैसे कि नाम से क्लियर है, हम इस चैप्टर में जो प्लांट्स हैं हमारे अर्थ पे जितने भी, उन सबको कैसे क्लासीफाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के कंटेंट्स पे नज़र डाल लेते। फर्स्ट है, देखिए किंगडम प्लांट है, मतलब प्लांट्स। सब किंगडम मतलब प्लांट्स का जो टाइप्स है, एक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये किंगडम प्लांट क्या होता है, इसके बारे में तो हम अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले देखिए, हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि रॉबर्ट व्हिटकर थे। उन्होंने क्या किया था, हमारे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को पांच पांच ग्रुप में डिवाइड किया था, पांच किंगडम्स में। तो वो क्या थे, देखिए उसके बारे में। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई और फिर प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जो है इन इन पांचों में से किसी ना किसी का पार्ट होंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम तो प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले, किंगडम प्लांटे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्स्ट टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब टाइप्स है उनके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से। तो सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। और जो यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक का जो एग्जाम्पल है वो है मोनेरा। और यूकैरियोटिक को फिर से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर मतलब क्या? यूनि मतलब वन और सेल्युलर मतलब सेल्स। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स एक सेल से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जैसे कि प्रोटिस्टा। और मल्टीसेल्युलर मतलब क्या? जिसमें मोर देन वन सेल्स होते हैं। तो मल्टीसेल्युलर को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। देखिए, विदाउट सेल वॉल में जो है वो क्या है? एनिमलिया। एनिमलिया मतलब एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? विदाउट सेल वॉल। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, वो क्या होते हैं? एनिमल्स। और विद सेल वॉल में क्या होते हैं? उसको फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब उनके खाने के लिए खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस के जरिए। तो ये हो गए ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या? जो खुद के खाने के लिए मतलब दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फंगाई। तो इस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों किंगडम प्लांटे। देखिए, प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। किंगडम प्लांटे मतलब क्या? प्लांट्स ये द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक living organisms having eukaryotic cells with cell walls is the group of plants। तो किंगडम प्लांटे क्या होता है? बेसिकली वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का, ऑटोट्रॉपिक मतलब मैंने पहले कहा, जो खुद का खाना मतलब अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स। तो और उनमें क्या यूकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब मैंने जैसे कहा कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? यूकैरियोटिक सेल्स। तो द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स, देखिए विद सेल वॉल, इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो ये जो है क्या कहते हैं? इसे हम ग्रुप ऑफ प्लांट्स मतलब किंगडम प्लांटे। देखिए, प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देखिए, अब प्लांट जो है वो मतलब ऑटोट्रॉपिक कैसे हो गए? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस के जरिए अपना खाना खुद बना लेते हैं। और वो कैसे बना पाते हैं? क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल। उसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस के जरिए अपना खाना बना लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किंगडम प्लांटे के, मतलब प्लांट्स जो भी है, उनसे हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड है खाने के लिए, अपने फूड के लिए। जैसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट से, तो इस तरीके से। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अब बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, जो प्लांट्स है उनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाता है? देखिए, द प्रेजेंस और absence ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरियन
फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए अभी कुछ मतलब प्लांट जो है तो किसी में मान लीजिए कोई ऑर्गेन्स है जो प्रेजेंट है, जैसे कि ऑर्गेन्स मतलब क्या जी, रूट हो गए या फिर फ्लावर्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, तो इस तरीके का कोई ऑर्गेन है मान लीजिए प्लांट्स का, तो वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके तरीके से मतलब उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। और किस तरीके से हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, देखिए कुछ प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि वाटर और फूड का सप्लाई करता है पूरे प्लांट्स में, तो वो टिश्यू अगर प्रेजेंट हुआ या फिर एब्सेंस हुआ तो इस बेसिस पे हम क्या प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। डू द प्लांट्स बियर सीड्स, देखिए और जो थर्ड पॉइंट है, अगर प्लांट्स में जो भी प्लांट्स है उसमें सीड्स होते हैं कि नहीं, मतलब उनके सीड्स होते हैं कि नहीं, अगर होते हैं तो उस तरीके से भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर इंक्लोज्ड इन फ्रूट और नॉट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। देखिए अगर मान लीजिए जो भी प्लांट्स है तो उसका जो फ्रूट है उसमें जो सीड होता है तो वो फ्रूट के अंदर है या नहीं है, इस तरीके से भी हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को। फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन द सीड्स। अब जो कॉटिलेडॉन्स इसके बारे में हम देखेंगे आगे, तो जो सीड्स में कॉटिलेडॉन्स होते हैं उनके मतलब वो जितने भी कॉटिलेडॉन्स होते हैं सीड्स में, उनके बेसिस पे भी हम प्लांट्स को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, एक ग्रुप में मतलब डिवाइड करते हैं। एट द हायर लेवल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। देखिए हायर लेवल्स पे मतलब क्या, जो प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं तो उस तरीके से, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन, तो वो जो प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स। देखिए जो भी हायर प्लांट्स होते हैं हायर लेवल्स के, उनको कैसे, उन पे फ्लावर्स है, फ्रूट्स आते हैं कि नहीं, या फिर सीड्स है कि नहीं उनके फ्रूट्स में, इन बेसिस पे प्लांट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और प्लांट्स को फर्स्ट टाइम दो मतलब पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, एक हो क्रिप्टोग्राम्स और सेकंड है फेनेरोग्राम्स। देखिए डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर इंक्लूडेड विद इन फ्रूट और नॉट, फेनेरोग्राम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देखिए सबसे पहले क्या, जो भी प्लांट्स थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स। और अभी फेनेरोग्राम्स को भी जो भी फ्रूट्स है प्लांट्स का उसमें जो सीड है या नहीं है उस टाइप से फेनेरोग्राम्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, कैसे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन सीड्स। एंजियोस्पर्म्स को भी फिर से क्लासिफाई किया गया है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, जितने भी कॉटिलेडॉन्स उनके सीड्स में होंगे उसके बेसिस पे। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में और भी हम डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों क्रिप्टोग्राम्स। देखिए प्लांट्स के जो दो टाइप्स है, क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स। तो सबसे पहले क्रिप्टोग्राम्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्रिप्टोग्राम्स को फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है फर्स्ट, उसमें से जो फर्स्ट है वो डिवीजन 1 थैलोफाइटा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। देखिए जो भी थैलोफाइटा टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, मेनली वाटर में ग्रो करते हैं। This group of plants which do not have specific parts like roots, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called algae। देखिए जो थैलोफाइटा जो होता है उसमें क्या है, रूट्स नहीं होते, उनके फ्रूट्स नहीं होते, उन प्लांट्स को फ्लावर्स नहीं होते, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पे कहीं रूट है या फ्रूट्स है या फ्लावर्स है, कुछ भी नहीं होता है। तो लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इसे कहते हैं आल्गे। देखिए आल्गे मतलब क्या, जो बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कभी कभी, मतलब किसी दीवार पे या फिर जमीन पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी मतलब गिरा हुआ था रास्ते पे, तो वहाँ पे ये जो है ग्रो करते हैं आल्गी। आपको बारिश के सीजन में ये देखने को मिलेगा ज़्यादातर। आल्गे शो ग्रेट डाइवर्सिटी। देखिए जो आल्गे होता है वो क्या, काफ़ी मतलब ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं।
जैसे कि देखिए दे में बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, या फिर वो मतलब इतने छोटे भी हो सकते हैं जिससे कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या फिर काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अलगी आर स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सार्गेजम एटसेट्रा। देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स क्या है, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, इस टाइप से। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वाइल सम आर फाउंड इन सैलाइन वाटर। देखिए और इसमें से कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या काफ़ी जो पीने लायक पानी होता है उसमें मिलते हैं, और काफ़ी जो है वो सैलाइन वाटर में, सैलाइन मतलब जो समुद्र का जो खारा पानी होता है उसमें। These plants usually have a soft and fiber-like body. Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. देखिए अब जो फंगाई भी होते हैं कुछ टाइप के, जैसे कि ईस्ट हो गया और मोल्ड्स हो गया, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और उसमें क्लोरोफाइल नहीं होता, फिर भी वो भी इस ग्रुप में इंक्लूडेड होते हैं। किसमें? थैलोफाइटा में। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ देखिए प्लांट्स ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन, ये है अल्वा, चारा, स्पायरोगेरा। देखिए एग्जाम में आपको ये स्पायरोगेरा की डायग्राम भी पूछ सकते हैं। देखिए ये डायग्राम तो काफ़ी आसान है। तो देखिए मतलब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ब्रायोफाइटा। क्रिप्टोग्राम्स का सेकंड टाइप है ब्रायोफाइटा। देखिए दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए जो एनिमल्स की अगर बात करें हम, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो जमीन पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। वैसे ही जो ब्रायोफाइटा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लांट्स का एम्फीबियंस कहते हैं, या फिर एम्फीबियन प्लांट्स भी कह सकते हैं हम। तो क्यों कहते हैं ऐसा? दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल। देखिए जी ये जो है सॉइल में मतलब ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें क्या होना है, थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, तो तभी ये ग्रो कर पाते हैं। दीज प्लांट्स आर थैलोइड। देखिए थैलोइड मतलब क्या, ये काफ़ी खोखले होते हैं, मान लीजिए मतलब हल्के होते हैं ये प्लांट्स। मल्टी सेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक। देखिए खुद का खाना खुद बनाते और इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। देखिए इसमें जो काफ़ी स्पोर होते उसके मतलब ये स्पोर फॉर्मेशन से बनते। द स्ट्रक्चर मतलब कैसा, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से एक से दो बनते हैं इस तरीके से। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटास इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट ट्रू रूट्स। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, फ्लैट होता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एकदम फ्लैट है। और रिबन्स लाइक, रिबन जो लड़कियां बालों में लगाती है ना वो रिबन्स, तो उस तरीके से उस टाइप का इसका मतलब एकदम हल्का सा धागा मान लीजिए, जैसे कि एक रबर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। विदाउट ट्रू रूट्स। देखिए इनके रूट्स नहीं होते कहीं भी। ये देखिए ये जो है ये रूट्स की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन ये ट्रू रूट्स नहीं होते। विदाउट ट्रू रूट्स, स्टीम एंड लीव्स। इसके स्टीम भी नहीं होते, लीव्स भी नहीं होते। इंस्टेड दे हैव स्टीम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक rhizoids. They do not have specific tissues for conduction of food and water. देखिए इसका जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमें रूट लग रहा है, लेकिन वो उसे क्या कहते हैं हम, रिजॉइड्स कहते हैं बेसिकली। और इसमें कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर के लिए जो स्पेशल टिश्यूज होते वो नहीं होते। स्पेशल टिश्यूज मतलब क्या, देखिए जैसे कि जाइलम हो गया जो प्लांट्स में वाटर का जो कंडक्शन करता है उसे क्या कहते हैं, जाइलम। और जो फ्लोएम है वो क्या कहता है, फूड का ट्रांसफर करता है प्लांट्स में, तो वो इसमें एब्सेंट होते। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, मॉस या फिर उसे फुनारिया भी कहते हैं, मर्चेंटिया और एंथोसिरोस, रिसिया एटसेट्रा। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइटा डिवीजन। देखिए आपको ये डायग्राम एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ये फुनारिया और मर्चेंटिया इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए एक दो बार। तो अगला पॉइंट देखते हैं। क्रिप्टोग्राम्स का थर्ड पॉइंट है दोस्तों, थर्ड टाइप जो है वो है टेरिडोफाइटा। देखिए plants from this group have well developed roots, stem and leaves and separate tissues for conduction of food and water. देखिए जो थाइलोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा जो होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनके जो रूट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, स्टीम और लीव्स भी काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, और इनमें वाटर और फूड के मतलब कंडक्शन के लिए एक डिफरेंट टिश्यूज भी होते हैं, अलग टिश्यू, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लेकिन इनमें जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिए इसको। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पूर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। इनके लीव्स के जो आगे का जो पार्ट है और जो उसके निचला जो पार्ट है उसका पीछे का लीव्स का, उस पे स्पूर्स जो होते हैं उनके मदद से ये रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक से दो बनते। एग्जाम्पल्स आर फर्न्स लाइक नेफ्रोलिपिस,
मार्सिलिया, टेरिस, एडियंटम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम एटसेट्रा। तो ये इसके क्या एग्जाम्पल्स है। These plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. देखिए, they have a well developed conducting system. इसमें जो कंडक्शन सिस्टम होती है, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए वो क्या होती है, काफ़ी वेल डेवलप्ड सिस्टम होती है। देखिए जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइटा डिवीजन क्या है, सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। और ये फंस है, इसके जो रूट्स भी यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसमें रूट्स होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, टेरिडोफाइटा में फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं होते, रूट्स, लीव्स और स्टीम जो है इसमें होती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियोस में कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।